हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। सूर्य उपासना महापर्व छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। छठ महिमा का वर्णन, पूजन और विशद वर्णन आपके सम्मुख में रखता हूँ। मूल प्रकृति के छठे अंश मंगला चंडी माता प्रकृति के छठे अंश माने जाते हैं। इसी से इनका नाम देवी षष्ठी पड़ा है। इनका बहुत बहुत महिमा है। इनमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और यह मूल रूप से प्रकृति के मित्र के रूप में ये पर्व है। वास्तव में यह भारतीय संस्कृति का सूचक है। इसमें शाकाहार का विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि व्रत करने वाले सामान्य परिवार से हैं तो इसमें बांस के बने बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है और इसमें देखा गया है कि अरवा भात, दूध और गुड़ का विशेष महानता है। इसमें ठेकुआ बनता है, इसमें कसार बनता है गुड़ और चावल के चूर्ण से। तो एक राजा थे प्रियव्रत। वे स्वयंभू मनु के पुत्र थे। उनकी भार्या जो थी उनका नाम मालिनी था। दीर्घ काल तक विवाह होने के उपरांत भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन कश्यप जी ने उनसे कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो। फिर कश्यप जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। उससे जो चूरू प्राप्त हुआ वह चूरू प्रियव्रत को कश्यप मुनि ने दिया। उस चूरू को उनके पत्नी मालिनी ने ग्रहण किया और उनको गर्भ धारण किया। उन्होंने कुछ दिन उपरांत उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो सभी अंगों से पूर्ण थे, सुंदर थे, लेकिन वह मृत जन्म लिया बच्चा। उनके सारे कुटुंब संबंधी थे, सारे नर नारियां थे, सब में कोलाहल हो गया कि सुंदर बच्चा तो हुआ है लेकिन मृत पाया गया है। फिर प्रियव्रत ने कंधे पर उठा के उनको श्मशान ले गया। श्मशान में जब पहुंचा तो वहां देखा एक सुंदर चित्र से सुसज्जित, मन को प्रसन्न करने वाली एक विमान से एक सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। उन्होंने अपने मृत पुत्र को नीचे रख दिया और उनसे करबद्ध निवेदन किया कि हे माते, आप स्त्रियों में पूजनीय लगते हैं, आप बहुत सुंदर लगते हैं, आप कौन हैं। तो उन्होंने, भगवती ने कहा कि मैं प्रकृति के मूल रूप से छठे अंश का हूँ। मेरा नाम देवसेना है। मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्री हूँ। विधाता ने मुझे उत्पत्ति कर कार्तिकेय जी को सौंप दिया है। मेरा प्रसाद ग्रहण करने वाले को सुंदर पुत्र प्राप्त होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त होता है। तो इसलिए हे प्रियव्रत, तुम स्वयंभू मनु का पुत्र हो, तुम्हारा त्रिलोक में राज्य है, इसीलिए तुम मेरी पूजा करो और तीनों त्रिलोक में मेरे यश को फैलाओ, तो तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होगा जो यशस्वी होगा। फिर प्रियव्रत ने उनसे सारे जो करने के तरीके हैं व्रत को, उससे उन्होंने जाना और व्रत को करना आरंभ किया। फिर उन्हें सुंदर पुत्र, सुवर्ण के समान, कलश के समान और बहुत बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। तब से वह तीनों लोकों में इस व्रत का प्रचार प्रसार किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को यह व्रत किया और सूर्य को साक्षी मानकर शाम संध्या को भी अर्घ दिया
और सुबह को भी अर्घ्य दिया, तब से यह प्रचलित है विश्व में। और त्रेता में भी ऐसा प्रचलित है कि जब माता सीता और भगवान श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जब लंका से वापस आए थे, अमावस्या को वापस आए थे, तो उन्होंने जब उनका राज तिलक हुआ तो उसके बाद उन्होंने सरोवर में जाकर अपने जो ऊपर जो रावण का वध करने के उपरांत जो उनको जो दोष लगा था उसको निवारण हेतु, अपने कुटुंबजनों की सुरक्षा हेतु, अपने राज्य में समृद्धि हेतु उन्होंने भी भगवान भास्कर के पत्नी प्रत्युषा और उषा को प्रसन्न करने के लिए सुबह और संध्या को अर्घ्य दिया था। इसी तरह द्वापर में भी देखा गया है कि अंग देश का जो राजा थे महादानी कर्ण, वह भी सरोवर में कमर तक पानी में जाकर वो सुबह शाम अर्घ्य दिया करते थे भगवान भास्कर को। और उन्होंने भगवान भास्कर को प्रसन्न करके अपने को बलशाली, बहुत दानी और सुंदर शरीर वाला प्राणी अपने आप को प्राप्त किया था। तो तब से यह, और ख़ास तौर से अंग देश जो है बिहार में ही है, इसलिए बिहार, झारखंड और कुछ भाग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह विशेष तौर से प्रचलित है। यह मूल रूप से 4 दिन का प्रोग्राम होता है, आयोजन होता है। पहला दिन नहा सुना कर, नहाए खाए उसको कहा जाता है, कद्दू का भात, कद्दू दाल और भात खाना है। दूसरा दिन है उसको खड़ना कहा जाता है, इसमें सिर्फ दूध भात और गुड़ खाना है। और तीसरे दिन जो है ये शाम को सारे अपने गांव वाले, आसपास के गांव वाले एक ही जगह इकट्ठा होके माता षष्ठी को ध्यान करते हुए भगवान भास्कर को साक्षी मानकर अर्घ्य देते हैं और फिर वापस घर आते हैं। घर में ठेकुआ बनाया जाता है, शुद्ध रूप से घरेलू पकवान बनाया जाता है। कहीं ठेकुआ बनता है, कहीं कसार बनता है, कहीं पुआ बनता है। और फिर रात भर कष्ट करके सुबह जाकर नदी या तालाब में स्नान किया जाता है। फिर उगते हुए भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। और अर्घ्य देने के बाद कहीं कहीं सुहागन औरत कतार में खड़ी होती है, उनको सुहाग रूप सिंदूर दिया जाता है। उसके बाद घर में आकर आंगन में डाली को रखा जाता है, भगवान भास्कर को फिर से अर्घ्य दिया जाता है घर में, और दूध गुड़ पीकर व्रत को तोड़ा जाता है। ऐसा ही प्रकार से हम महाव्रत छठ करते हैं। सभी पर छठ मैया का कृपा बरसे, सब आरोग्य रहें, पुत्रवान रहें। हर हर महादेव।